तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुआ बॉम्ब अटैक माना जा रहा है एक सीरियन कुर्दिश महिला द्वारा ये बॉम्ब अटैक किया गया है। 6 लोगों की जान जा चुकी है और काफ़ी लोग जख्मी हुए हैं इस बॉम्ब अटैक में। कौन है कुर्द, क्या है कुर्दिस्तान और यूएसए की गलती इसके अंदर क्या रही, चलिए जानते हैं ऑल करंट अफेयर में। स्वागत है आपका। तबाही की ये तस्वीरें आ रही है इस्तांबुल के इस्तिका एवेन्यू के बाहर की। जी हाँ, जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। माना जा रहा है एक सीरियन जो कि कुर्द महिला थी, जो ट्रेन हुई थी सीरिया के अंदर, और जो सीरियन बॉर्डर तुर्की से लगता है वहाँ से वो एंटर हुई थी तुर्की के अंदर। बात करें कुर्द कम्युनिटी की, मैप के अंदर हम देख सकते हैं जो ये पूरा एरिया है, ये कुर्द कम्युनिटी का एरिया है जो कि किसी एक देश में ना होके काफ़ी सारे देशों के अंदर बटा हुआ है। तुर्की का जो ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे कुर्द्स रहते हैं। सीरिया की अगर हम बात करें तो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ पे कुर्द्स कम्युनिटी रहती है। वहीं इराक के अंदर नॉर्दर्न एरिया के अंदर कुर्द कम्युनिटी रहती है, और ईरान के अंदर वेस्टर्न ईरान के अंदर कुर्द कम्युनिटी रहती है। साथ ही साथ अर्मेनिया के अंदर भी हम कुर्द कम्युनिटी को देख सकते हैं। तो ये 5 देशों के अंदर मेजरली कुर्द कम्युनिटी रहती है, जो कि बॉर्डर बाउंड्री लाइन की वजह से डिवाइड हो चुकी है। बात करें कुर्द पॉपुलेशन की तो लगभग 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, और माना जाता है कि जो कुर्द पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है। जी हाँ, वर्ल्ड के अंदर माना जाता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप, बड़ा कम्युनिटी जिसके पास कोई स्टेट नहीं है, जो कि स्टेटलेस है। इनको कभी भी नेशन स्टेट का स्टेटस नहीं मिला है अभी तक, एक्सेप्ट इराक के अंदर जो नॉर्दर्न रीजन है, जो नॉर्थ इराक है, जैसे कि हमने मैप के अंदर अभी देखा था। तो नॉर्दर्न इराक के अंदर इनको जो रीजन मिला हुआ है उसे इराकी कुर्दिस्तान कहा जाता है। तो वहाँ पे इनको एक सेमी स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, जहाँ पे इराकी कुर्दिस्तान उसे कहा जाता है। इसके अलावा कहीं पे भी इनको स्टेट का दर्जा नहीं मिला हुआ। कुर्द के अगर रिलीजन की बात की जाए तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम है। जी हाँ, लेकिन कुछ कुर्द्स और भी हैं जो कि सूफीज़म फॉलो करते हैं या किसी और धर्म के अंदर बिलीव करते हैं। तो ओनली मुस्लिम नहीं है, बट मेजॉरिटीज़ आर सुन्नी मुस्लिम्स। ओके, और जो कुर्द्स हैं उन्हें फियरलेस फाइटर्स कहा जाता है। जी हाँ, वो लड़ाई के अंदर बहुत ही महारत उन्हें हासिल है, जिस वजह से उन्हें फियरलेस फाइटर भी कहा जाता है। और कई आर्मीज़ के अंदर वो अपना डोनेशन भी देते हैं, आर्मीज़ के लिए लड़ाई करते हैं। पीपल प्रोटेक्शन यूनिट YPG, जी हाँ, यहाँ पे एक्रोनिम अलग है जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो पीपल प्रोटेक्शन यूनिट है उसे कुर्द में जब लिखा जाएगा तब उसका एक्रोनिम अगर बनाया जाएगा तो वो YPG होगा। और YPG जो कि ग्रुप है कुर्द मिलिशियाओं का। जी हाँ, इन सबको ग्रुप से YPG कहा जाता है, पीपल प्रोटेक्शन ग्रुप यूनिट। बात करें कुर्द ने जो अपना ये एजेंडा चलाया, जो कुर्द स्टेट पाने की जो उनकी चाहत थी, वो 20वीं सेंचुरी से शुरू हो गई थी, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। तभी से ये लोग अपना स्टेट पाने की कोशिश कर रहे हैं। बट कुर्दिश पॉपुलेशन में यूनिटी तब आई जब 36 कुर्द्स को मारा गया था सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तब उनके अंदर ये चाहत बढ़ के आई कि हमारे खुद का स्टेट होना चाहिए, और 2004 के अंदर उन्होंने क्रिएट किया था YPG, पीपल प्रोटेक्शन यूनिट का क्रिएशन हुआ था 2004 के अंदर। और उसके बाद में एक मेजर डेवलपमेंट 2011 के अंदर देखने को मिली, जब सीरिया के अंदर सिविल वॉर की सिचुएशन हुई 2011 के अंदर। तब जो ये कुर्द मिलिशिया थे ये एक मेजर फोर्सेस बन के सामने आए। जी हाँ, अगर IS को कोई टक्कर दे सकता है सीरिया के अंदर और उस रीजन के अंदर, तो वो एक ही कम्युनिटी है, वो है कुर्द्स। इसी वजह से अमेरिकन आर्मी ने हेल्प लिया कुर्द्स का सीरिया के अंदर IS के ख़िलाफ़। 2011 के उस सिविल वॉर के बाद में एक बड़ी यूनिट के तौर पे, बड़े ग्रुप के तौर पे कुर्द ग्रुप बाहर आया। जो YPG ग्रुप है वो एक बड़ा ग्रुप बना सीरिया के अंदर। उसके बाद में एक डिफेक्टो आर्मी हो गई, और काफ़ी सारे जो छोटे ग्रुप्स थे उन्होंने ज्वाइन किया इस कुर्द ग्रुप को। इसके अलावा 2012 के अंदर इन्होंने जो YPG वुमेन प्रोटेक्शन यूनिट फॉर्म किया, जिसके अंदर उन्होंने महिलाओं को
शामिल किया अपने इस ऑपरेशंस के अंदर। अगर कुर्द मिलिशियाओं की हम बात करें इस ग्रुप के अंदर, तो लगभग 20,000 से 30,000 ऐसे मिलिशियाज हैं जो इस ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं, और जो कुर्द ओनली द कम्युनिटी, कुर्द ओनली द मिलिशियाज जो कि टक्कर दे सकते हैं ISIS को सीरिया के अंदर। जी हाँ, बात करें US के रोल की, तो 2019 के अंदर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरिया से अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने का डिसीज़न लिया, जो कि एक बहुत ही विश्वासघात का सबक था इन कुर्द मिलिशियाओं के लिए। जी हाँ, जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था ISIS के ख़िलाफ़ सीरिया के अंदर, वहाँ की सरकार के ख़िलाफ़, जो बशर अल असद के ख़िलाफ़। उसके बदले US ने इन कुर्द कम्युनिटी को धोखा दिया, जिसके रिज़ल्ट में तुर्की ने अपना ऑपरेशन कुर्द के ख़िलाफ़ स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, तुर्की भी कुर्द से नाराज़ है, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि कुर्द का जो कुर्दिस्तान एरिया है, जैसा हमने मैप में देखा था, वो ईस्टर्न तुर्की से भी जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे भी कुर्द पॉपुलेशन रहती है जो तुर्की से अपना एक हिस्सा मांगती है, जो कि कुर्दिस्तान बनाने के लिए मांगती है। इसी वजह से तुर्की ने अपने ईस्टर्न रीजन के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट किया और काफ़ी कुर्द जो ऐसे मिलिशियाज थे उन्हें मारना शुरू किया। साथ ही साथ सीरिया के अंदर भी अपने फाइटर जेट भेज के और काफ़ी जगह पे जो कुर्दिश मिलिशिया थे उनको मारा और उनको वहाँ से ख़त्म किया, वहाँ से खदेड़ा। इस तरह तुर्की और कुर्द के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये वॉर है, उसी के चलते ये बॉम्ब ब्लास्ट इस्तांबुल शहर में देखा गया है। जो विमन थी जिसने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है, वो नॉर्दर्न सीरिया से होते हुए तुर्की के अंदर एंटर हुई और उसके बाद में इस्तांबुल शहर के अंदर जाके इस्तिका एवेन्यू के बाहर उन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया है, जिसके अंदर ये नुकसान हुआ है।